बिहार में नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इस बार साझेदार बदल गए हैं तो डिप्टी सीएम भी बदल चुके हैं। आरजेडी की एंट्री हुई है और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए हैं। सूत्र ये बताते हैं कि 16 अगस्त को नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और आरजेडी के अलावा कांग्रेस लेफ्ट हम पार्टी की सरकार में शामिल हो सकते हैं लोग। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस के एक नेता चर्चा में आ गए हैं। छत्रपति यादव नाम के इस नेता ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वो बिहार में कांग्रेस के अकेले यादव जाति के विधायक हैं, इसलिए उनको ही मंत्री बनाया जाए। शपथ ली जा चुकी है। नए गठबंधन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका है, लेकिन अभी असली चुनौती बाकी है और वो चुनौती है कैबिनेट विस्तार की। बिहार की नई सरकार में मंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, इसका फैसला करने में नीतीश कुमार को अपना कौशल और तेजस्वी यादव को अपना तेज दिखाना होगा। नीतीश कुमार को इस बार आरजेडी कोटे के अलावा कांग्रेस लेफ्ट और हम कोटे का भी ध्यान रखना होगा। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। विधायकों के मंत्री बनने की ख्वाहिश अब हिलोरें मारने लगी है। खगड़िया से कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव ने तो हद पार कर दी। छत्रपति यादव ने आलाकमान को चिट्ठी लिखी और डायरेक्ट कह दिया कि वो यादव जाति के हैं और कांग्रेस में यादव जाति के वो इकलौते विधायक हैं, इसलिए उन्हें मंत्री बनाया जाए। अपने लेटर में छत्रपति यादव ने लिखा, मैं कांग्रेस पार्टी का एकमात्र यादव जाति का विधायक हूँ। बिहार कांग्रेस पार्टी की तरफ से महागठबंधन की सरकार में यादव जाति को मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शामिल किए जाने की आवश्यकता है। जनहित में यादव जाति को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। इससे कांग्रेस से जुड़ी यादव जाति का मनोबल बढ़ेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस हित में आपसे अपील कर रहा हूं। छत्रपति यादव ने खुद को मंत्री बनाए जाने की इस चिट्ठी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी को भी भेजा है। इस लेटर के अंत में उन्होंने ये भी लिखा है कि वो स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव के बेटे हैं, जो पहले की कई सरकारों में मंत्री रहे। नीतीश सरकार में फिलहाल मंत्रियों पर फैसला हुआ नहीं है और सिफारिशें पहले ही आने लगी हैं। हालांकि चाचा भतीजा की सरकार में किस पार्टी के कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाए और कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, इस पर माथापच्ची चल रही है। विभागों के बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार स्वतंत्रता दिवस के बाद होगा। ये विस्तार 16 अगस्त को हो सकता है। 24 अगस्त को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा और 25 अगस्त को नए स्पीकर का चुनाव होगा। वोट हो गया, सरकार बन गई। अब कॉन्फिडेंस जो है वो बहुमत लेना है हम लोगों को। फुल फ्लेज मजबूत सरकार हम लोगों ने दिया है जनता को, और ये जनता की सरकार है, गरीब की सरकार। पिछली बार जब उप मुख्यमंत्री बने थे तब शादी नहीं हुई थी। इस बार शादी हो गई है। धर्मपत्नी का भी इस बार साथ मिलेगा आपको, और बहुत ही लकी इस बार रही हो। वो तो लाइफ पार्टनर है, वो हमारी वाइफ है, हम उनके पति हैं, तो हम लोग तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अंडरस्टैंडिंग तो रहनी जरूरी है। जेडीयू और बीजेपी के बीच तलाक हो चुका है, जिसके बाद म्यानों से तलवार निकल चुकी है। एक दूसरे पर जोरदार वार किए जा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अब जेडीयू का अगला लक्ष्य साल 2024 है। 2024 में बीजेपी को बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड में घेरा जाएगा और बीजेपी को 40 सीटों पर मात दी जाएगी। 2024 का चुनाव उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकिएगा। अरे भाई 2024 का हम किसी को उखाड़ेंगे काहे के लिए? ना हम लोग उखाड़ते हैं ना किसी को फेंकते हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो 40 सीट घटने की ज़रूरत है, और उस 40 सीट पर बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से हम लोग 40 उनका घटाएंगे। ललन सिंह 2024 की बात कर रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड में लोकसभा की कुल 96 सीटें हैं। इन 96 सीटों में से बीजेपी का 46 सीटों पर कब्जा है। ललन सिंह जहां बीजेपी को मात देने का दावा कर रहे हैं, वहीं उनका दावा ये भी है कि आरजेडी की सरकार मजबूती से चलेगी और 2025 तक अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। संसद तो लोग पैदा करेंगे ही, लेकिन सरकार पूरी स्मूथली चलेगी, पूरी मजबूती से चलेगी। दोनों पार्टियों में और जो अन्य पार्टियां हैं, वामपंथ दल की पार्टियां हैं, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, सब में पूर्णतः समन्वय है। बिहार में होम मिनिस्ट्री और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा हुआ है।
मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने अभी तक गृह मंत्रालय अपने पास रखा है, लेकिन नई सरकार में आरजेडी इसे अपने कोटे में मांग रही है। आरजेडी विधानसभा अध्यक्ष का पद भी अपने पास रखना चाहती है। हालांकि इस पर मंथन चल रहा है। 16 अगस्त को जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो कुछ चौंकाने वाले नाम भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।